सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, प्रेत्य भाव के कारण शरीरों की उत्पत्ति निर्निमित्त होती है या निमित्त पूर्वक होती है, तो इसको और ज्यादा कार्य कारण के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए तो यहाँ पर कारण से कार्य की सिद्धि होती है। और वो कारण क्या है इस सृष्टि का? कर्म निमित्तक है ये सृष्टि या निर्निमित्तक है? तो इसमें अलग अलग विद्वानों के विचार भी शामिल कर लिए हैं। तो कल तक जो हमने पढ़ा था, हमारा जो चौथा प्रवाद था वो क्या था? नहीं, तीसरा था ना। अनिमित्ततो भावोत्पत्ति कंटक तैक्ष्ण्यादि दर्शनात्, ये था ना 22 नंबर सूत्र में। तो अब इससे अगला प्रवाद चलेगा। इसका तो खंडन हो गया, क्योंकि अगर निर्निमित्त मानेंगे तो क्या दोष आएगा? वो सारे दोष आएंगे जो तृतीय अध्याय में आए थे। शरीर की उत्पत्ति को निर्निमित्त मानने से जो दोष तृतीय अध्याय में आए थे वो सारे दोष यहाँ भी आने लगेंगे। तो उनको दोबारा से नहीं गिनाया, बस इतना बता दिया। अभेदात् तत्प्रतिषेधेन एवं प्रतिसिद्धो वेदितव्य, ऐसे कह दिया कि इस प्रकरण का उस प्रकरण से अभेद होने के कारण जो प्रतिषेध वहाँ किए थे वो ही प्रतिषेध यहाँ भी हो जाएंगे, ऐसे जान लेना चाहिए। अब एक और अन्य मत बता रहे हैं। अन्य तो मन्यन्ते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। सब कुछ क्या है? अनित्य है, क्योंकि सब कुछ उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला देखे जाने से। किम अनित्यम नाम, सूत्र में जो अनित्य कहा है, तो अनित्य से आपका क्या अभिप्राय है? उसका उत्तर दे रहे हैं, यस्य कदाचित भावः तद अनित्यम, जिसका कभी भाव होता है। अर्थापत्ति से निकला कभी अभाव होता है, माने कभी भाव, कभी सत्ता होती है, कभी नहीं होती है, उसको अनित्य कहते हैं। उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, विनाश धर्मकम च अविनष्टम नास्ति। जैसे इसका और थोड़ा खोल के बता रहे हैं कि उत्पत्ति धर्म वाले जो पदार्थ हैं, उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, जब तक वो उत्पन्न नहीं हुए थे तब तक उनकी सत्ता नहीं थी। ठीक है, तो वो कभी हुए ना, बीच के अंतराल में है, हमेशा नहीं रहते। उत्पत्ति से पहले वो थे नहीं, इसलिए उनको अनित्य कहते हैं। उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, उत्पन्न होने से पहले वो नहीं होते हैं। और विनाश धर्मकम, और जो विनाश धर्म वाली वस्तुएं हैं वो अविनष्टम नास्ति, नाश होने के बाद नहीं रहती हैं। तो एक बीच के अंतराल में रहती हैं बस, उनको क्या कहेंगे? अनित्य। उसी को इन्होंने कहा कदाचित भाव, उनका कभी भाव होता है, अर्थात सदा उनका भाव नहीं होता है, उनको हम अनित्य कहते हैं। किम पुनः सर्वम, जो सूत्र में सर्वम कहा आपने, सर्वम अनित्यम, तो सर्वम कहने से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये कह रहे हैं भौतिकम च शरीरादि अभौतिकम च बुद्ध्यादि तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते तस्मात् तत्सर्वम अनित्यम इति। सर्वम कहने से इनका अभिप्राय क्या है? भौतिक शरीर आदि ये एक अंतराल में रहते हैं, उत्पत्ति से पहले शरीर नहीं थे और इसके विनाश के बाद भी शरीर नहीं रहेंगे। और भौतिक में तो शरीर आदि आ गए, आदि कहने से घटपट आदि सब का ग्रहण हो जाएगा। और अभौतिक में क्या आ गया? बुद्धि आदि। तो बुद्धि, मन, ये सब अभौतिक हैं। प्राण,
तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते। तो ये शरीर आदि भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं और बुद्धि आदि भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं। तस्मात् तत्सर्वम अनित्यम इति, इसलिए ये सब क्या है, अनित्य हैं। तो ये हमने सर्व शब्द से ग्रहण किया है। तो अब इसके ऊपर एक मध्यस्थ व्यक्ति का कहना है, पूर्व पक्षी नहीं, दोनों के बीच में कभी कभी कोई मध्यस्थ आ जाता है। ये जो पहला वाला हाँ पूर्व पक्षी का है, उसने अपना एक सिद्धांत रख दिया। तो अब मध्यस्थ कह रहा है ना नित्यता नित्यत्वात्, बोले सब कुछ अनित्य है, ये तो आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि कम से कम अनित्यता तो नित्य है। आपने कहा सर्वम अनित्यम, तो वो अनित्यता तो हमेशा रहती है ना, ठीक है। जैसे कल कहा था ना इन्होंने कि सब कुछ निर्निमित्त है, तो बोले नहीं सब कुछ निर्निमित्त नहीं है, फिर वो अनिमित्त ही इसका निमित्त है सृष्टि का। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं सर्वम अनित्यम, कह रहे हैं न अनित्यता नित्यत्वात्, कम से कम अनित्यता तो नित्य है, अनित्यता तो रहती है हमेशा। यदि तावत् सर्वस्या अनित्यता नित्या, कह रहे हैं यदि इन सब की अनित्यता है वो नित्य रहती है, तो तन्नित्यत्वात् न सर्वम अनित्यम, उसके नित्य होने से सब कुछ अनित्य नहीं है। अथा अनित्य, और यदि सब कुछ अनित्य है तो तस्याम अविद्यमानायाम सर्वम नित्यम इति। यदि आप अनित्यता को नित्य नहीं मानोगे तो तस्याम अविद्यमानायाम, यदि अनित्यता नहीं रहेगी तो सर्वम नित्यम, फिर तो सब कुछ नित्य होने लगेगा। तो सब कुछ अनित्य है ये आपका कथन सिद्ध ही तब होगा जब आप अनित्यता को नित्य मानेंगे, ठीक है। तो जीवन में कभी कभी ना ऐसे लोग कुतर्क वाले भी आपके जीवन में आ जाएंगे और वो आपकी सारी बुद्धिमत्ता को एक साइड में लगा देंगे, आप थोड़ी देर के लिए भौचक के रह जाओगे, बात तो ठीक है। तो ये इसकी बात देखो ना कि कैसी लॉजिक जैसी लग रही है कि भाई यदि आप अनित्यता को नित्य नहीं मानोगे तो फिर तो सारी चीजें नित्य होने लगेंगी। तो जो थोड़ा भोला भाला आदमी है ना, तो वो अपने सत्य को पराजित कर देगा। फिर माने सत्यमेव जयते जो कहा है, तो वो खुद नहीं जीतता है सत्य, उसको जिताना आना चाहिए। योग तो पहले भी था, तो उस योग को कैसे रखना है, उसको कैसे ग्लैमराइज करना है, वो सबको नहीं आता था, तो इसलिए उसको बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया। आयुर्वेद तो पहले भी था, तो उसको कैसे हमें प्रस्तुत करना है उस सत्य को, वो भी आना चाहिए। नहीं तो इसने अपनी प्रतिज्ञा रखी, दूसरे ने तुरंत काट दी, तो अब ये कहेगा हाँ भाई ठीक है, ठीक है, फिर अनित्यता ही नित्य है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ आता नहीं। तो इसलिए वाणी में अपने सत्य को जिताने के लिए भी न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। और जो असुर कोटि के लोग हैं उनके सामने तो थोड़ा क्षणों के लिए भी आप यदि निग्रह स्थान में चले गए तो वो हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो यही तो हुआ हमारे देश में कि वैदिक धर्म को जो जानने वाले हैं वो अपनी बात को प्रखरता से कह नहीं पाए, और कहा तो उसको सिद्ध नहीं कर पाए। तो इसलिए दूसरे जो वितंडावादी थे या जो दूसरे दुष्ट कोटि के लोग थे, उन्होंने अपनी ऐसी चीज़ों को ग्लैमराइज कर दिया, भोग को इतना उन्होंने वो कर दिया, प्रचारित प्रसारित कर दिया कि सारी मानवता को लगने लगा कि सुख कहीं है तो वहीं है। तो ऐसे ये बीच बीच में मध्यस्थ या पूर्व पक्षी उससे दिलवाते हैं। अब दूसरा ही मध्यस्थ उसका उत्तर दे रहा है कि नित्यता तो अनित्य है, तो उसके लिए कह रहे हैं तद अनित्यत्वम अग्नेर्दाह्यम विनाशानुविनाशवत। कह रहे नहीं, ये जो अनित्यता है ये नित्य नहीं है, ये अनित्यता अग्नि की तरह है। तद अनित्यत्वम अग्नेर्दाह्यम, अग्नि में जैसे दहनता का गुण है ना, उसकी जैसी है ये अनित्यता। अग्नि क्या करती है, पहले सारे कूड़ा करकट को जलाती है और फिर वो खुद भी
शांत हो जाती है थोड़ी देर में, सबको जला करके, सबको शांत करके खुद भी शांत हो जाती है। तो ऐसी है ये अनित्यता, ये पहले सब वस्तुओं को विनाश करती है और फिर खुद भी नष्ट हो जाती है, तो सदा नहीं रहती। तो ये कह रहे हैं तद अनित्यत्वम अग्निर्दाह्यम, ये जो अनित्यत्व है ये दाह्य अग्नि के समान है, विनाश्य अनुविनाशवत। जो विनाशशील वस्तुएं हैं उनका विनाश करके अनुविनाशवत, फिर खुद भी नष्ट हो जाती है। तस्या अनित्यताया अपि अनित्यत्वम, उस अनित्यता के भी अनित्य होने से, कथम, यथा अग्नि दाह्यम विनाश्य अनुविनश्यति, जैसे अग्नि दहनशील पदार्थों को, दाह्य पदार्थों को जला करके, विनाश्य उनका नाश करके, अनुविनश्यति खुद भी नष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है। एवं सर्वस्य अनित्यता सर्वं विनाश्यानुविनश्यति इति, तो कह रहे हैं इस प्रकार से सर्वस्य अनित्यता, सब कुछ की अनित्यता ही है, सब कुछ अनित्य ही है। ये जो अनित्यता है ये सर्वम विनाश्य, सब कुछ का विनाश करके, अनुविनश्यति, फिर अनित्यता भी नष्ट हो जाती है। अब सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं, ये सूत्र सिद्धांती का है। नित्यस्य प्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, ये कह रहे हैं नित्यस्य अप्रत्याख्यानम, कह रहे हैं देखो नित्य का कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता, वो नित्य है ही इसलिए कि उसका कहीं प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, क्योंकि उसकी हमेशा उपलब्धि बनी रहती है नित्य की, ऐसी ही व्यवस्था है। अयम खलु वादः नित्यम प्रत्याचष्टे, जो ये वादी ये कह रहा है कि सर्वम अनित्यम, वो क्या कर रहा है, नित्यता का प्रत्याख्यान कर रहा है कि नित्य कुछ भी है ही नहीं, और कह रहे हैं नित्यता का कभी भी प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। अयम खलु वादो, ये जो वाद है नित्यम प्रत्याचष्टे, नित्य का, नित्यत्व का खंडन कर रहा है। नित्यस्य च प्रत्याख्यानम अनुपपन्नम, लेकिन जो नित्य है उसका कभी प्रत्याख्यान हो नहीं सकता, उसका कभी खंडन किया नहीं जा सकता। कस्मात् यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, क्योंकि उसकी तो उपलब्धि हमेशा रहती है नित्य की, तो ऐसी ही व्यवस्था है। जो उत्पत्ति विनाश वाले हैं उनकी कभी उपलब्धि होती है, कभी नहीं होती है अनित्यों की, पर नित्य की उपलब्धि तो नित्य रहती है। यस्य उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते प्रमाणतः तद अनित्यम, यस्य नोपलभ्यते तद विपरीतम। यस्य, जिस पदार्थ का उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते, जिस किसी पदार्थ का उत्पत्ति और विनाश धर्मकत्व उपलब्ध होता है। कैसे उपलब्ध होता है, प्रमाणतः, प्रमाण पूर्वक। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया कि अनित्य है तो अनित्य हो गई, उसका प्रमाण चाहिए। तो कह रहे हैं जिस पदार्थ का उत्पत्ति विनाश धर्मकत्व प्रमाण से उपलब्ध होता है तद अनित्यम, उसको तो अनित्य कहते हैं। यस्य नोपलभ्यते तद विपरीतम, और प्रमाण से जिसका उत्पत्ति विनाश धर्मकत्व प्राप्त नहीं होता है वो नित्य होती है। ठीक है। न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम आकाश काल दिगात्मनसाम, यहाँ एक मकार और लगा लो, दिगात्म मनसाम, त के बाद मैं आएगा ना, दिगात्म मनसाम तद्गुणानाम च केषांचित सामान्य विशेष समवायानाम च उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम प्रमाणत न उपलभ्यते तस्मात् नित्यानि एतानि। तो अब ये गिना रहे हैं कि किस किस का उत्पत्ति और विनाश धर्म प्राप्त नहीं होता है। तो इन्होंने कहा परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, जो 5 तन मात्राएं हैं उनके विनाश और उत्पत्ति का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ तो न्याय और वैशेषिक में इनकी जो सृष्टि है वो कहाँ से शुरू होती है, परमाणु से।
5 तन मात्राओं से, तो ये तो इनके लिए नित्य पदार्थ है। आप सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तब तो पंच सूक्ष्म तन मात्राओं का भी कारण क्या है, अहंकार है, लेकिन यहाँ इनकी दृष्टि में तो ये नित्य हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, जो सूक्ष्म भूत हैं अर्थात पंच तन मात्राएं, और आकाश, काल, दिशाएं, आत्मा और मन, और तद्गुणा नाम च, और इनके गुण, आकाश आदि के गुण, केशांचित, और कुछ विद्वानों के मत में सामान्य विशेष समवाया नाम च, ये 3 पदार्थ सामान्य विशेष और समवाय, इनका उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम न प्रमाणतः उपलभ्यते, न जो प्रारंभ में था वो यहाँ करके जुड़ जाएगा, वो इनका उत्पत्ति और विनाश का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए तस्मात् नित्यानि एतानि, इसलिए इनको नित्य माना है न्याय दर्शन में। सूक्ष्म भूतों को आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इनको नित्य माना है। इति चतुर्भि सूत्रैः सर्वानित्यता निराकरण प्रकरणम। तो यहाँ तक 4 प्रवाद हो गए। अब एक अगला प्रवाद आ रहा है 5वां। अयम अन्य एकांतः, ये एक और पक्ष है। ये क्या कह रहा है, सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। क्यों, पंचभूत नित्यत्वात्, क्योंकि सब कुछ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है, पंचभौतिक, 5 भूतों से तो बने हुए हैं ना सब शरीर आदि, और वो 5 भूत क्या हैं, नित्य हैं, तो इसलिए सब कुछ नित्य है। भूत मात्रम इदम सर्वम, क्योंकि ये सारा जगत क्या है, भूत मात्र ही है, भूतों का ही एक रूप है, इसलिए सर्वम तानि च नित्यानि, इसलिए सब पदार्थ और तानि च, और वो भूत, तानि कानि भूतानि, भूत मात्रम इदम सर्वम तानि च, सब कुछ जो भूतात्मक है, भूत स्वरूप है, वो सब कुछ, और ये 5 भूत नित्य हैं। भूतोच्छेदानुपपत्ते रीति, क्योंकि भूतों के उच्छेद की अनुपपत्ति होने से, भूतों का कभी विनाश न होने से, उच्छेद माने नाश। परमाणु पर जो वर्णन है परमाणु भूतों का वर्णन किया है, जो पीछे भाष्य में परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, वो 5 तन मात्राओं का, उनको ही नित्य बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां से ही इनकी सृष्टि होती है, तो इनकी तो दृष्टि में उनका नाश नहीं होता है कभी भी। वैसे नाश उस पक्ष में भी नहीं होता है, वो अपने कारण में लय हो जाते हैं अहंकार में, लेकिन इनका तो क्योंकि प्रारंभ इससे होता है, तो इनकी दृष्टि में केवल 5 स्थूल भूत हैं, वो सूक्ष्म भूत में लीन होते हैं। सूक्ष्म भूत इनकी दृष्टि में नित्य ही हैं। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं मध्यस्थ जो हैं, नौत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है, कह रहे नहीं, ये जो आपने ऊपर बताया कि सब कुछ नित्य है, 5 भूत नित्य हैं, तो 5 भूत नित्य नहीं है, क्योंकि 5 भूतों की उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होने से, इनकी उत्पत्ति भी होती है, इनका नाश भी होता है। कैसे पता लगा, क्या उपलब्धि हुई, तो उसको बता रहे हैं, स्वप्न विषयाभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत है, छूट गया है मेरा एक पेज, हाँ, उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते विनाश कारणम च, ये 5 जो भूत हैं इनकी उत्पत्ति का कारण भी देखा जाता है और विनाश का कारण भी, इसलिए तत् सर्वनित्यत्वे व्याहन्यते इति, इसलिए जो आपने कहा था ना कि सब कुछ नित्य है, ये आपका कथन तो खंडित हो रहा है, व्याहन्यते, खंडित किया जा रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि इनका विनाश और उत्पत्ति देखा जाता है, इनकी दृष्टि में ये जितने भी घटपट आदि वस्तुएं हैं ये सब क्या हैं, पंचभूतात्मक हैं ये, और इनकी तो उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, तो इसलिए ये अनित्य हैं, तो इसलिए भूत भी है नित्य कह रहे हैं ये तो उसका खंडन कर रहे हैं। हाँ, ये
ये जो खंडन करने वाले हैं इनके मत में, क्योंकि जो वास्तव में जो पृथ्वी आदि 5 भूत हैं उनकी उत्पत्ति और विनाश तो देखा नहीं जाता है, पर पंचभूतात्मक जो घटपट आदि हैं उनकी उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये खंडन कर रहे हैं। उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते विनाश कारणम च तत्सर्व नित्यत्वे व्याहन्यते इति। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी का सूत्र है ये, तल्लक्षणावरोधात अप्रतिषेधः। तो कह रहे हैं तल्लक्षणावरोधात, तल्लक्षणा माने भूत लक्षणा, भूत लक्षण वाले जो घटपट आदि हैं उनका अवरोध, अवरोध माने अनित्य, घटपट आदि के अनित्य होने से अप्रतिषेधः, आप इनकी अनित्यता का प्रतिषेध नहीं कर सकते, अर्थात सारे भूत नित्य हैं ये नहीं कह सकते आप। यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्यसे न तद भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम गृह्यते भूत लक्षणावरोधात भूत मात्रम इदम इति अयुक्तो अयम प्रतिषेधः। ये प्रतिषेध क्या कह रहा है कि सब पदार्थों के नित्य होने का प्रतिषेध नहीं हो सकता। तल्लक्षणावरोधात, तल्लक्षणावरोधात माने भूत लक्षणावरोधात, भूत लक्षण घटपट आदि हैं उनके अनित्य होने से सब कुछ तो नित्य नहीं हो सकता है। इन्होंने तो कहा था ना सब कुछ नित्य है, क्यों नित्य है? तो बोले सब कुछ भूतों से बना है। तो ये कह रहे हैं भूतों से तो बना है, लेकिन इन पदार्थों का, कुछ पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, तो इसलिए आप सर्वम नित्यम ऐसा नहीं कह सकते। तो यह लक्षणावरोधात का मतलब क्या है? जो घटपट आदि भूतों से पदार्थ बने हैं उनका, उनके अनित्य होने से अप्रतिषेधः, आप ये प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी अनित्य नहीं है, अर्थात सब कुछ नित्य है। सब पदार्थों के नित्य होने का प्रतिषेध नहीं हो सकता, अर्थात सभी पदार्थ नहीं, सभी पदार्थ नित्य नहीं हैं, कुछ नित्य हैं कुछ अनित्य हैं। यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्यसे, आप कह रहे हो कि जिसकी उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध हो जाता है, ऐसा मानते हैं, तो न तद भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम गृह्यते। तो हमारा ये कहना है कि इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो भूत लक्षण से हीन हो, क्योंकि सब कुछ क्या है? भौतिक ही है, भूतों से ही बना है सब कुछ। कोई भी ऐसा पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जो भूत लक्षण वाला ना हो। भूत लक्षणावरोधात, और क्योंकि सब में भूतों की ही अन्विति होने से भूत मात्रम इदम, ये सारा संसार क्या है? भूत मात्र ही है। इति अयुक्तो अयम प्रतिषेध इति, इसलिए ये प्रतिषेध आपका ठीक नहीं है, अयुक्त है ये। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। नोत्पत्तितः तत्कारणोपलब्धेः, कह रहे हैं नहीं, उत्पत्ति और तत्कारण उपलब्धे, उत्पत्ति भी उपलब्ध होती है और उस उपलब्धि का कारण भी उपलब्ध होता है। आप जो कह रहे हैं, जो प्रतिषेध कर रहे हैं कि भूतों की तो कोई उत्पत्ति और विनाश उपलब्ध होता ही नहीं है, तो इसलिए सब कुछ नित्य है। बोले नहीं, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है ना। उत्पत्ति भी उपलब्ध होती है और तत्कारण, उस उपलब्धि का कारण भी, उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धे है, अस्य में और स्पष्ट होगा। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते। कारण समान गुणः, कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, कारण के समान गुण हैं जिसकी, ऐसी उत्पत्ति, ऐसा कार्य। जो गुण कारण में है वैसे ही गुण उत्पत्ति में अर्थात कार्य में आते हैं। जिस गुण वाली मिट्टी है, जैसे मिट्टी काली है तो घड़ा भी काला, मिट्टी लाल है तो घड़ा भी लाल।
उसका कारण सोना है तो घड़ा भी सोने का। ऐसे कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, कारण के गुणों के समान ही उत्पत्ति अर्थात कार्य होता है। तो कारणम च उपलभ्यते, तो कारण की भी प्राप्ति हो गई ना कार्य में। तो कार्य को देख करके, कार्य के गुणों को देख करके कारण के गुणों का पता लग जाता है, कारण के क्या गुण थे वो पता लग ही जाता है ना। घड़ा यदि लाल है तो पता लगता है ना कि मिट्टी लाल रही होगी। तो उसकी उत्पत्ति का जो कारण है, घट की उत्पत्ति का कारण लाल मिट्टी, तो वो उसकी उपलब्धि हो रही है ना। यही कह रहे हैं कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते न च एतत् उभयम नित्य विषयम। और ये दोनों ही कारण और उसका कार्य, ये दोनों ही नित्य विषय वाले नहीं हैं। न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि प्रत्याख्यातुम शक्या, और किसी भी पदार्थ में उस पदार्थ की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति के कारण की उपलब्धि, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है तो जरूर उसका कोई कारण भी होगा, तो उसका आप प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। न चा विषया काचित उपलब्धि, और कोई भी उपलब्धि निर्विषय नहीं है, माने उसका कोई ना कोई विषय तो होता ही है, कोई ना कोई कारण तो होता ही है। उपलब्धि सामर्थ्यात् कारणेन समान गुणम, उस उपलब्धि की सामर्थ्य से पता लग जाता है कि इसके कारण में भी यही गुण रहे होंगे, समान गुण वाली होती है ना उपलब्धि। कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते, माने उस समान गुण वाला ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। घड़ा लाल है तो मिट्टी भी लाल रही होगी। सखलु उपलब्धिर विषय इति, तो ये जो कार्य है, संबंध माने कार्य, सखलु वो जो कार्य है वही उपलब्धिर विषय, उपलब्धि का विषय तो वही बनता है बन करके। कार्य के गुण चेंज भी हो जाते हैं, मिट्टी अलग रंग की रहती है, बनने के बाद फिर उसमें अग्नि का संयोग हो गया। बनने के समय पर पहले तो जो बने कुछ गुण तो आते ही है ना, हूबहू आपको बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं, पर कुछ तो मिलेगा उसमें लालिमा, मतलब पूरा एकदम से चेंज नहीं होगा। तो कारण के गुण कार्य में एक सीमा तक तो आते ही हैं, 100% नहीं आते हैं तो भी आपको उसके गुण तो मिलेंगे, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। अगर हूबहू यूं का यूं ही बन जाए तब तो कारण और कार्य समान ही हो गए, तो कुछ तो अंतर मिले ही गा आपको। तो इसको पूरा करूं क्या, टाइम तो हो गया इनका, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा करवा दूंगी। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।